अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। इस टॉपिक में हम जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लीगल और एथिकल गाइडलाइंस कौन से, कि अगर वो कहीं पे इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं कौन कौन से लीगल पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से इखलाकी पैरामीटर्स हैं जिनको उनको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू अवर लेक्चर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन। स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन का मतलब होता है, ये एक पुलिस प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को ब्रीफली सवाल पूछ सकता है एंड अगर उसको लगे कहाँ पे भी कि मे भी उसके पास कोई अनवांटेड चीज़ है तो वो उसको पैट डाउन कर सकता है। और मतलब उसके लिए ज़रूरी होता है कि लीगली तौर पे उसके पास वो प्रूफ होना चाहिए। इट्स नॉट कि आप किसी को भी उठा के फिर उसको आप पैट डाउन भी कर लें, नहीं। आम सा एक अगर बंदा आपको नज़र आ रहा है और आपको पता है कि उस रास्ते से कोई क्रिमिनल क्रॉस कर सकता है तो आप उसको सिंपल तरीके से करेंगे, लेकिन फिर कब अगर डाउट हो जाए तो देन यू कुड मूव ऑन टू दैट प्रोसेस। रीज़नेबल सस्पिशन, ऑफिसर के बाद रीज़नेबल शवाहिद होनी चाहिए कि ठीक है, अगर ये स्टॉप करके वो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो फिर उसके पास उसका सबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी बंदे को पकड़ के आप उसको लेटा दें कि आप ऑपरेशन कर रहे हैं। सो देयर आर मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स जिसके बुनियाद पे उस पर काम करना होता है। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इस पर बाउंड होता है। अब इसमें एथिकल गाइडलाइंस कौन सी होगी स्टॉप एंड फ्रिस्क में? इसमें बायस या डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं पड़ेगा ऑफिसर को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी, कास्ट, क्रीड, इसके लिए नहीं होगा। उस बंदे को ये बिल्कुल भी नहीं करना होगा। कोई भी बंदा पुलिस फोर्स में जाता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जाता है तो ये ना हो कि किसी की कास्ट या रेस को देख के आप बायस बन के उसके अगेंस्ट में फैसला करें या उसके अगेंस्ट में प्रूफ या साइड जो है आप चेंज करके जाएँ। ट्रेनिंग शुड एम्फसाइज फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, और जब ट्रेनिंग हो खास करके पुलिस वालों की तो उनको इन ट्रेनिंग फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी सिखाई जाए कि वाइल ट्रेनिंग किस तरह से उनको इन्वेस्टिगेशन किस तरह से उनको बिहेव करना होगा। ट्रांसपेरेंसी, प्रोसीजर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का होना लाजमी है और डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कि आप जो कर रहे हैं आपकी उसके बाद लिखत होनी चाहिए और आप ये फील कराएं कि यू आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि किसी इंडिविजुअल्स के आप अगेंस्ट नहीं है। और फिर उस बंदे जिसको आपने स्टॉप किया है उसके साथ आप क्लियरली बात करेंगे, देखें हमें शक है कि इस रास्ते से कोई बंदा कोई अनवांटेड चीज़ लेके जा रहा है या कोई क्रिमिनल लेके जा रहा है, सो वी वुड चेक इस बुनियाद से। तो सामने वाले को भी ऐसा ना हो कि आप 10-15 बंदों को लेके थाने में ले जाएं और उसमें सबको कूट मार मार के फिर आपको मे भी कोई क्रिमिनल मिल जाए, बाकी वो 13-14 बंदे बाकी वो फ्री में मार खा गए। दैट इज़ अगेंस्ट एथिक्स एंड अगेंस्ट लॉ। अरेस्ट प्रोसीजर, पहली बात अरेस्ट होता है सिंपली किसी को डिटेन करना, किसी भी इंडिविजुअल को जो लीगल अथॉरिटी करती है और किसी भी प्रोबेबल काज पे, किसी सबब पे, किसी क्राइम पे। लीगल गाइडलाइंस ये है कि उस बंदे के पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए कि इस बंदे ने क्राइम किया है अरेस्ट करने से पहले। एथिकल गाइडलाइंस ये है कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंसान की बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उनके कुछ ह्यूमन राइट्स है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू रेस्पेक्ट है, ठीक है। अगर किसी के अगेंस्ट एलिगेशन है, FIR है, फिर भी जो मॉरल्स या एथिकल स्टैंडर्ड्स फिर भी यही है कि उस बंदे के साथ एक सॉफ्ट नेचर में बिहेव करना चाहिए उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को। बाकी उसका काम ये है कि उसको कोर्ट में ले जाए, वहाँ पे कोर्ट का काम है, वो उसको फिर कोर्ट में भी उसको एक लॉयर करने की एक लीगल राइट होता है। हाँ, एंड हो गया केस में, कोर्ट ने जो भी उसको सज़ा दी वो कोर्ट का काम है। पुलिस का काम ये होता है इन क्रिमिनोलॉजी कि आपने इथिकल तरीके से और लीगल तरीके से उस बंदे को अरेस्ट करके उसको कोर्ट में पेश करना होता है, ना कि उसकी तजलील करनी होती है।
इवन जिसपे अगर शक है उसको तो बिल्कुल आप एक ऐसे समझेंगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको चेक करेंगे। प्रोटोकॉल नॉट इन मीन्स आप उसको सपोर्ट करेंगे, प्रोटोकॉल मतलब दोनों लीगल और इथिकल बैकग्राउंड्स दोनों को सामने रखते हुए। अब आता है सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोसेस में लॉ इन्फोर्समेंट के जो भी बंदे होते हैं किसी भी बंदे को एग्जामाइन करते हैं या किसी प्रॉपर्टी को या किसी व्हीकल को, अगर उनको लगे कि वाकई उसमें कोई इलीगल चीज़ है या क्राइम हुआ है या उन पर वो चीज़ साबित होती है तो उस बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी या व्हीकल वो सीज कर सकते हैं। इसकी भी लीगल गाइडलाइंस यही है कि अनरीजनेबल सर्चेस या सीजर्स जो है वो नहीं हो सकते। जनरली लॉ इन्फोर्समेंट नीड्स अ वारंट बेस्ड ऑन प्रोबेबल काज। अब जो बंदा है लॉ इन्फोर्समेंट वाला, अगर वो सर्च करना चाहता है या किसी चीज़ को सीज करना चाहता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो उसके पास वो एक वारंट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। मे भी किसी केस में, सर्टेन केस में अगर से सपोज की नेसेसिटी हो जाती है कि कोई बंदा है उसके पास एक पूरा ये समझे कि प्रूफ है, कोई बंदा ऑफिसर है और उसको लगता है कि इसके पास एक कुछ ऐसी चीज़ है और मैं वारंट या किसी चीज़ तक नहीं जा सकता, सो वहाँ पे वो इस चीज़ को फ्रिस्कली कर सकता है। स्टॉप और फ्रिस्क वाले मामले में वो आ जाएगा। इथिकल गाइडलाइंस यही है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऑफिसर शुड सी कंसेंट फॉर सर्चेज वेन एवर पॉसिबल एंड इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर राइट्स टू रिफ्यूज़। और चेक करने के लिए ऑफिसर्स को उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि देखिए हम आपको चेक करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि विदाउट इन्फॉर्मिंग कोई कर सकता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Transparency and accountability. Searches should be conducted respectfully and documentation should be maintained to ensure accountability and transparency in the process. इसमें भी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। और जितनी भी प्रॉपर्टी मिले, कोई भी चीज़ मिले, उसको लिखना लाजमी होता है ताकि सामने वाले बंदे की जो भी रेस्पेक्ट है या लीगल राइट्स है उसको मेंटेन किया जाए। So coming on to the end point, these guidelines are designed to ensure that law enforcement practices are conducted legally and ethically. ये जितनी भी गाइडलाइंस है इनको इस तरह बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि जो भी इन्फोर्समेंट की प्रैक्टिसेस हो वो लीगली और इथिकली बुनियादों पे हो। बैलेंसिंग द नीड फॉर पब्लिक सेफ्टी विद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। एक इंसान के हुकूक का ख्याल किया जाए। Officers should receive ongoing training to understand and implement these principles effectively. और जो ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ज़रूरी भी है उनको ट्रेन किया जाए ताकि ये जो प्रोसेस है ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवली हो। सो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन जो होती है किसी भी बंदे के लिए लाजमी होता है कि उस सामने वाले बंदे की बीइंग अ ह्यूमन, हम जैसे इंसान है तो बीइंग अ इंसान हमारे कुछ राइट्स हैं, चाहे क्राइम हुआ है या शक है, कुछ भी है, इन सारे स्टैंडर्ड्स को सामने रखना ज़रूरी होता है। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आखिर में फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें।